पुष्पा इम्पॉसिबल सीरियल के सभी फैंस को मेरा नमस्कार। कल का वीडियो यानी कि कल के एपिसोड की स्टोरी मैं आज एक दिन लेट पोस्ट कर पा रही हूँ क्योंकि नेट स्लो चल रहा था। तो चलिए स्टोरी शुरू करती हूँ। कल के एपिसोड में दिखाया गया है कि पुष्पा रात को काफ़ी बेचैन है। वो सोच नहीं पा रही है कि मैं कौन सा काम करूं और कौन सा ना काम करूं, किस काम पर फोकस करूं। और इसके लिए वो रात को दीप्ति और अश्विन को जगाती है। दीप्ति और अश्विन बाहर आते हैं तो उनको लगता है कि इतनी रात को मम्मी को क्या हुआ। तो वो पूछते हैं तो वो हकलाती हुई यानी कि थोड़ा सा परेशान होती हुई, एकाएक तो नहीं बोल पाती है लेकिन वो थोड़ा सा हकलाती हुई सकुचाती हुई बोलती है कि इन दिनों मैं काफ़ी परेशान रह रही हूँ अश्विन। ऐसा बात है कि मैं देख रही हूँ कि एक तरफ टिफ़िन सर्विस है, एक तरफ घर का काम है, दूसरी तरफ पटोला का काम शुरू करना है। 5-5 पटोले का एडवांस ले चुकी हूँ और इतनी सारे चीज़ों में मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन से काम पर फोकस करूँ। तो दीप्ति और अश्विन कहते हैं कि ये तो तुझे ही डिसाइड करना होगा। तो इस पर पुष्पा कहती है कि वैसे मैंने सोच लिया है कि मैं पूरा का पूरा फोकस पटोले के बिज़नेस पे करूँगी, क्योंकि अगर मैं पटोला का काम अच्छा से करती हूँ, उस व्यापार को बढ़ाती हूँ, तो कई लोगों को काम भी मिलेगा और बाबूजी के नाम को भी मैं रोशन कर पाऊँगी। तो इस पर दीप्ति कहती है तो ये तो पहले से ही तय था माँ। तो पुष्पा कहती है कि नहीं, ये सब तो तय था, लेकिन ये जो टिफ़िन सर्विस है ना, ये मुझे मुश्किल में डाल रहा है। इसलिए फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं टिफ़िन सर्विस बंद करूँगी। पुष्पा के मुंह से ये बात सुनने के साथ ही अश्विन घबराहट में आ जाता है। अश्विन के साथ साथ राशि, चिराग, दीप्ति भी घबराहट में आ जाते हैं और फिर वो पुष्पा से कहते हैं, मम्मी तू पटोले का व्यापार शुरू कर रही है, काम शुरू कर रही है, नाना जी का नाम रोशन करना चाहती है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन तू टिफ़िन सर्विस क्यों बंद कर रही है। दीप्ति भी ये बात उससे कहती है कि मम्मी ये आपका जमा जमाया बिजनेस है, आप इसे बंद करके एक नया बिजनेस शुरू करेंगी। आप सोच सकती हैं नए बिजनेस में अभी रिस्क होगा, कितनी तरीके की परेशानियां आएंगी, और जबकि आपका टिफ़िन सर्विस का काम पूरा जमा हुआ है। तो इस पर पुष्पा कहती है कि वो तो ठीक है, लेकिन टिफ़िन सर्विस के साथ मैं पटोले का काम नहीं कर पाऊंगी। तुमको मालूम है केवल क्या खाना बनाना रहता है, दिन भर के ऑर्डर लेना, डिलीवरी देना, पैसे का हिसाब देखना, इतना सब कुछ करते हुए मैं पटोले का काम नहीं शुरू कर पाऊंगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं टिफ़िन सर्विस बंद करूंगी और पूरा का पूरा फोकस मैं पटोले पर करूंगी। और यूँ भी लोग कहते हैं कि एक साथ 4 काम नहीं करना चाहिए। मल्टीटास्किंग होना अच्छा है, लेकिन हम अगर किसी भी काम में पूरा मास्टर नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं आगे जाके असफलता ही मिलती है। पर पुष्पा की इस बात से बिल्कुल भी बच्चे राजी नहीं हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि नहीं मम्मी, ये तू गलत डिसीजन ले रही है। लेकिन पुष्पा कहती है कि नहीं, मैंने डिसीजन ले लिया है। और उसके बाद वो डायरी निकालती है, राशि और चिराग को देती है कि इस सारे नंबर पे मैसेज करके कह दो कि कल से टिफ़िन सर्विस नहीं होगा। इतने सारे नंबर देख के राशि घबरा जाती है और कहती है कि इतने सारे नंबर पे मैसेज करना होगा। तो पुष्पा कहती है कि हाँ, और अभी इसी वक्त कर, ताकि वो लोग भी कल से अपना जो भी उपाय टिफ़िन के लिए हो वो कर सके। ये सब सुनकर दीप्ति को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन राशि और चिराग कुछ लोगों को मैसेज करना शुरू करते हैं। तभी दीप्ति को एक आइडिया आता है और वो पुष्पा से कहती है, माँ क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग आपके टिफ़िन सर्विस में हाथ बटाएं। आखिर हम चारों अगर हाथ बटाएंगे तब तो आपको कुछ सपोर्ट हो जाएगा ना। तो इस पर पुष्पा कहती है कि क्या हाथ बटाओगे तुम लोग। तो दीप्ति कहती है कि ऑर्डर लेने का काम, डिलीवरी का काम, हिसाब किताब का काम हम सभी बांट लेते हैं, और जहाँ तक होगा खाना बनाने का काम भी हम लोग कर लेंगे। तो इस पर पुष्पा खुश हो जाती है और दीप्ति के इस डिसीजन से अश्विन भी काफ़ी खुश होता है। तब फिर पुष्पा को थोड़ा सा बल मिलता है, तो वो कहती है कि अगर तुम लोग संभाल लोगे तब तो फिर मैं कॉलेज की पढ़ाई और पटोले का काम सब संभाल लूँगी। तभी उसी समय एक कस्टमर का फ़ोन आता है, उसी वक्त रात में। तो पुष्पा फ़ोन उठाती है तो वो कस्टमर कहता है कि पुष्पा बहन, आप टिफ़िन सर्विस बंद करेंगी तो मेरे घर में तो मेरी पत्नी से तलाक हो जाएगा, क्योंकि आप तो जानती है उसे खाना बनाना भी नहीं आता है। तो इस पर पुष्पा कहती है कि बिल्कुल टिफ़िन सर्विस बंद नहीं होगा, वो बस मैं यूं ही मैसेज की थी, आपको रोज़ की तरह टिफ़िन समय पे पहुंच जाएगा।
तभी दीप्ति और अश्विन मजाक में कहते हैं, देखिए मम्मी, आपका जो ये टिफ़िन सर्विस है सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, बल्कि घर में लोगों के घर में लड़ाई भी नहीं होने देता है। आप अपनी इस टिफ़िन सर्विस से लोगों के रिश्ते भी जोड़ती हैं। अब आगे के सीन में दिखाया गया है कि बापोद्रा सुशीला यानी कि अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैठा हुआ है और काफ़ी बेचैन है। वो बार बार अपनी पत्नी से पूछता है कि अगर मैं कॉरपोरेटर के चुनाव में खड़ा हुआ तो क्या लोग मुझे वोट देंगे। तो प्रार्थना कहती है कि पापा आप इतने परेशान क्यों हैं। तो बापोद्रा कहता है कि क्यों ना परेशान हो, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे जिताएंगे या नहीं जिताएंगे। अगर मैं हार गया तो सोचो कि मेरी कितनी जगहसाई होगी। तो इस पर प्रार्थना कहती है कि पापा क्यों नहीं आप ऑनलाइन पोलिंग कर लेते हैं। तो इस पर बापोद्रा कहता है कि अब ये ऑनलाइन पोलिंग क्या होती है। तो प्रार्थना उसे कहती है कि ये सोशल मीडिया की ताकत है पापा, आप ऑनलाइन चाहे तो लोगों से ये जो आपके मन में सवाल उठ रहे हैं आप उसे पूछ सकते हैं। तो बापोद्रा कहता है कि कैसे सवाल पापा, ऐसा जैसे कि क्या वो आपको अगले कॉरपोरेटर के रूप में देखना चाहते हैं, क्या लोग आपके काम से खुश हैं, अगर वो लोग आपको वोट देंगे तो आप उनके लिए क्या क्या करेंगे। इस तरह के कई सवाल हैं जो आप ऑनलाइन उन लोगों से पूछ सकते हैं मैसेज के थ्रू। तो बापोद्रा को प्रार्थना का आइडिया बहुत पसंद आता है और वो कहता है कि हाँ हाँ, तू ये करके ज़रा पता लगा कि लोग यहाँ के मेरे बारे में क्या सोच रखते हैं, वो लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं। तो सुशीला कहती है कि हाँ प्रार्थना, तेरे पापा बेचैन रहेंगे जब तक कि ये चुनाव हो नहीं जाता है कॉरपोरेटर का, इसलिए तू इनका कुछ ऐसा कर कि इनके दिमाग को शांति आए। तो बापोद्रा कहता है कि हाँ, इससे मुझे पता चल जाएगा कि लोगों की भावनाएं मेरे बारे में क्या है। तो प्रार्थना फिर सोशल मीडिया पे कोशिश करती है। बापोद्रा काफ़ी हड़बड़ाया हुआ है कि जल्दी से जल्दी उसे पोलिंग में पता चले कि लोग उसके बारे में क्या भाव रखते हैं। और उसके बाद जब प्रार्थना शुरू करती है ऑनलाइन पोलिंग करना, तो उसमें वो कुछ सवाल लिखती है जिसे पढ़ के देखकर बापोद्रा खुश होता है। अब आगे की सीन में अश्विन के ऑफिस का दिखाया गया है कि उसके जो मेन मालिक हैं मयूर अग्रवाल, वो ऑफिस आए हैं। चूँकि वो बाहर विदेश गए हुए थे, अभी वो आए हैं और वो सीधे अपने चैम्बर में जाते हैं। सुप्रिया मैडम अश्विन को कहती हैं कि ये मयूर सर हैं और आज इन्होंने मीटिंग रखवाई है और वहाँ पर उन्होंने सबको बुलाया है, आज तो किसी न किसी की नौकरी जाएगी ही। ये सुनकर अश्विन को बड़ा ही ताज्जुब होता है कि ऐसा सुप्रिया मैडम क्यों कह रही हैं। उसके बाद मीटिंग शुरू होती है और मीटिंग में एक व्यक्ति का काम उन्हें पसंद नहीं आता है मयूर सर को, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट था जिसे वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाता है। और उसी वक्त मीटिंग में मयूर सर उसे नौकरी से बाहर कर देते हैं और सुप्रिया मैडम को कहते हैं कि इसकी जगह किसी दूसरे एम्प्लॉय को रखने का काम शुरू करो। तभी अश्विन वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि सर मैं आप जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं अभी उसी से जुड़ा हुआ मैं कोई कोर्स है जो अभी ज्वाइन किया हूँ और उस पर मैं बहुत अच्छा रिसर्च कर रहा हूँ। अगर आप अभी कोई नया एम्प्लॉय उनकी जगह ना रखकर मुझे ये काम देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो उस पर मयूर सर कहते हैं कि देखो, मैं काम का बड़ा ही सख्त हूँ, अगर तुम ये काम को 72 घंटे मैं इस काम को करने के लिए दे रहा हूँ, उसके बाद तुम भी आउट हो जाओगे। तो सुप्रिया मैडम अश्विन से कहती है कि क्या अश्विन, तुमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लिया इस प्रोजेक्ट को लेकर। लेकिन अश्विन जो है वो अंदर ही अंदर कुछ सोचता है और मुस्कुराता है। अब आगे के सीन में हमारी काकू का दिखाया गया है। काकू पुष्पा के वर्कशॉप में आती हैं और वहाँ देखती हैं कि उसका जो ताना बाना का जो बैनर लगा हुआ है, होर्डिंग लगा हुआ है, उसके नीचे उसके मास्टर जी, उसके पिताजी की तो तस्वीर लगी हुई है, लेकिन साथ में वहाँ पे काकू की भी तस्वीर लगी हुई है। मास्टर जी और पुष्पा के पिताजी के साथ अपनी तस्वीर लगी हुई देखकर काकू को बड़ी ताज्जुब होती है। तो वो पुष्पा से पूछती है कि तूने यहाँ पर अपने पिताजी की तस्वीर और मास्टर जी की तस्वीर लगाई है, ये तो समझ में आता है पुष्पा, लेकिन तूने मेरी तस्वीर क्यों लगा दी है। तो पुष्पा कहती है कि क्यों, आप सावित्रीबाई फुले का तस्वीर क्यों रखती हैं। तो इस पर काकू कहती है कि मैं तो उनका तस्वीर इसलिए रखती हूँ सावित्रीबाई फुले का, क्योंकि वो एक महान महिला हैं और उन्होंने ना जाने कितनी महिलाओं को, कितनी स्त्रियों को शिक्षा दी है। लेकिन मैं तो एक साधारण सी स्त्री हूँ और क्यों सिर्फ तेरी काकू ही तू, क्यों यहाँ पे मेरी तस्वीर लगा दी है। तो पुष्पा कहती है
कि मेरे लिए सावित्री बाई फुले आप ही हैं। जब जब मैं बड़ी बड़ी मुश्किलों में घिरी हूँ, आफत में पड़ी हूँ, घरेलू समस्याओं में पड़ी हूँ, बाहर की समस्याओं में पड़ी हूँ, पढ़ाई की समस्या, हर रूप में आप मेरे सामने आई और मुझे इतनी शिक्षा दी कि मैं सही राह पकड़ ली और हर बार आपने मुझे गिरने से, डगमगाने से बचाया है। इसलिए मेरे लिए सावित्री बाई फुले आप हैं और इसलिए मैंने पिताजी और मास्टर जी की तस्वीर के साथ आपकी तस्वीर लगाई है। काकू इस बात से काफ़ी खुश होती हैं और कहती हैं कि देख पुष्पा, तुझे आगे बढ़ते देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, तू ये कभी नहीं समझ पाएगी। लेकिन बेटा एक बात तू समझ ले, अभी तू जो चुनौती ली है वीरेंद्र से तलवार से, वो बहुत कठिन है। तो पुष्पा कहती है कि बाबूजी का आशीर्वाद, मास्टर जी का साथ और आपका प्यार जब तक मेरे साथ है, मैं हर चुनौती को स्वीकार करूंगी और मुझे मालूम है काकू कि मैं ज़रूर जीतूंगी, हर जंग को जीतूंगी। बस आप इसी तरह मेरा साथ देते रहिएगा। अब आगे के सीन में राशि के पास फिर वो मैसेज आता है और राशि फ़ोन पर वो मैसेज खोल के देख रही होती है, उसी अनजान व्यक्ति का मैसेज। तभी वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। पुष्पा राशि से पूछती है कि राशि किसका फ़ोन है, किसका मैसेज है। तो राशि इस बात को छिपा जाती है, वो पुष्पा को नहीं बताती है। तो पुष्पा कहती है कि देख मुझे बाहर जाना है पाटन के लिए और उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ, चल तू मुझे मेरा थोड़ा हेल्प कर दे। पर राशि इतना ज़्यादा उस मैसेज से परेशान है कि वो पुष्पा की बातों पे ध्यान नहीं दे पाती है। अब इधर पाटन में मास्टर जी जुगल से बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुष्पा पटोला के काम को लेकर बहुत बड़ा रिस्क ले लिए, बहुत बड़ा खतरा मोल ली है। तो उनकी बातों का समर्थन जुगल भी करता है और वो कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं मास्टर जी, वीरेन भाई जल्लाद किस्म के व्यक्ति हैं, पुष्पा को वो किसी भी काबिल नहीं छोड़ेंगे। काश पुष्पा वीरेन भाई साहब के कसाईपन को समझ पाती कि वो क्या कर सकते हैं आगे चलकर उसका। तो मास्टर जी कहते हैं कि लेकिन जो भी हो, पुष्पा अगर इस काम को शुरू करना चाहती है तो हमें उसका साथ देना चाहिए। अब आगे के सीन में वीरेंद्र शटलवार को सुनील के साथ, जो उसका असिस्टेंट है, उसके साथ शतरंज खेलते हुए दिखाया गया है। सुनील उसके साथ शतरंज खेल रहा है और वीरेंद्र उसके साथ पुष्पा के बारे में बात कर रहा है कि पुष्पा जब अब मुंबई में कुछ नहीं कर पा रही है, कारीगर नहीं मिल रहा है, तो वो सीधा पाटन जाएगी और पाटन में वो मास्टर जी से मिलेगी और मास्टर जी से मिलने के बाद वो रानकी गाँव जाएगी और भी जो भी गांव हैं आसपास के जाएगी और वहाँ से कारीगर लाएगी। तभी सुनील उनसे कहता है कि साहब जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप पुष्पा से डर गए हैं। तो वीरेन कहता है कि क्यों? क्योंकि आप थोड़ी सी चाल गलत चल रहे हैं। और वो शतरंज की एक गोटी रखकर कहता है कि ये देखिए आपका वजीर चला गया। तभी वीरेन से तलवार कहता है कि वजीर नहीं गया है, अब देखो। फिर वो अगली चाल ऐसे चलता है कि जो बादशाह है, राजा, वो उड़ जाता है। तो फिर वो सुनील से कहता है कि तुमने मेरे वजीर को उड़ाकर सोचा कि मुझे तुमने गेम में हरा दिया शतरंज में, लेकिन देखो मैंने तुम्हारे बादशाह को उड़ा दिया। उसके बाद वो सुनील से कहता है कि तुम्हें ये दिखाई दे रहा है कि मैं पुष्पा से डर रहा हूँ, लेकिन मैं पुष्पा से डर नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं उसकी हर चाल पे नज़र रख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि वो क्या क्या कर सकती है पटोले के बिजनेस में आने के लिए, और मुझे भी उसके साथ क्या करना है। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं तक थी। अब कल की कहानी में दिखाया जाएगा, यानी कि आज की कहानी में, कि पुष्पा पाटन जाती है और वहाँ पर वो मास्टर जी के पास पहले जाती है, लेकिन मास्टर जी से उसकी मुलाकात हो उसके पहले ही कुछ नकाबपोश आते हैं और पुष्पा को किडनैप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे क्या होगा हम लोग आगे के एपिसोड में देखेंगे और मैं आगे के एपिसोड की कहानी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।